या आपका वैसे 2021 का नॉन रेजोल्यूशन क्या है? हम एक बहुत ही खतरनाक साल से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो व्हाट इज योर नॉन जी, रेजोल्यूशन फॉर 2021? आई लाइक दिस नॉन रेजोल्यूशन कि जी। रेजोल्यूशन ना हो। हम्म। अच्छा, एक्चुअली ये पहली बार किसी ने पूछा, क्योंकि मैं नॉन रेजोल्यूशंस पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि वाह। रेजोल्यूशंस अगर लेती हूँ तो कभी पूरे करती नहीं हूँ। तो सब। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ ज्यादा नहीं सोच के जो 2021 हमारे लिए लाया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है जो 2020 में हुआ है। सो जो सही भी में। होगा अच्छा होगा। So I welcome it, anything that comes my way with open arms, and I think it's only going to be very, very positive. Positive is not a right word anymore, but I just hope that अच्छी चीजें होंगी, अच्छी म्यूजिक होगा, लोगों का इकोनॉमिक स्टेट विल गेट बेटर. So I will just try to do nothing and let be in the flow. डू नथिंग तो आपके साथ नहीं जमता है, यू ऑलरेडी डूइंग अ लॉट। तो अंगना मोरे, कॉम्पोजिशन विद योर ब्रदर, आई लव द सॉन्ग, बट आई वांट टू नो, जब भाई बहन एक साथ हों, कैसा था माहौल? माहौल, एक तो भाई बहन, हम दोनों में एक एज डिफरेंस है, 7 इयर्स का अंतर है। तो हम्म। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ उसको बुली करने का, बट वो मुझे करने नहीं देता है बिल्कुल व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। तो वो बहुत ही सिंसियर, बहुत अच्छा बच्चा है। और उससे उसके साथ कोलैबोरेट करने में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज आई लूज पेशेंस वेरी इजीली, आई एम अ वेरी रेस्टलेस सोल। मुझे ये अभी अच्छा लगा, इसको खत्म करके आगे निकलना है। सो जी। ही डज नॉट लेट मी, आई although my colleagues and people call me perfectionist, but वो मुझसे 10 गुना ज्यादा है। तो और बाप। तो ये पूरे कोलैबोरेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। और सच में हम एक जगह तो थे नहीं, वो यूएस में रहता है, मैं इंडिया में। और हम इस लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से वर्चुअल कॉल्स पे हमने ये गाना बनाया। सो और ब्यूटीफुल। सब कुछ एग्जीक्यूट किया थ्रू द टेक्नोलॉजी विच इज अराउंड अस टू हेल्प अस। सारे म्यूजिशियंस जो जुड़ गए साथ में, कोई दिल्ली में है, कोई न्यूयॉर्क में, कोई डैलस में, कोई हंगरी बुडापेस्ट में स्ट्रिंग सेक्शन बज रहा है। सो इट वाज फिनोमिनल एक्सपीरियंस। Awesome. And also the song, it's got traditionalism तो है भी, साथ contemporary भी है. So या tell me about it. When the song came to you, was it a challenge for you, or was it easy peasy the way it is always with Shreya? See, traditional classical music is definitely my go-to music. My roots are that. So I tend to bend towards that kind of music. पर इसको मैं इसको बहुत ज्यादा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना चाहती थी कि जी। म्यूजिक जो है आफ्टर ऑल इट्स फॉर इजी कंजम्पशन। और मैं जिस तरह से इसको प्रेजेंट कर रही हूँ और जिस तरह की मेरी ऑडियंस है, आजकल के गाने 3.5 मिनट से ज्यादा लंबे होते नहीं है। और उतने से टाइम के अंदर मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ कह जाना, म्यूजिकली, लिरिकली, अरेंजमेंट, वॉइस वेरिएशंस, इम्प्रोवाइजेशंस, सो वो सब कुछ मुझे बहुत लिमिटेड टाइम में दिखाना था। तो हम लोगों ने इसको बहुत स्मार्टली डील किया। और ऑफ कोर्स इसका अरेंजमेंट, आई डिड नॉट वांट इट ट्रेडिशनल, आई वांटेड इट वेरी new age, very trancy, that can be heard in any situation. आप घर पे बैठ के भी सुन सकते हैं, only on listening on speakers and the best headphones, or you can listen to in a very upbeat माहौल पे भी आप ये गाना चलाओगे तो you feel like moving with it. So without disturbing the essence of the actual music, I wanted to keep it very new age. और वैसे भी 20 साल होने वाले हैं आपको इस इंडस्ट्री में। वैसे शुरुआत जो देवदास के साथ हुई थी, आपने तब से ही, वो कहते हैं ना, चार्ट बस्टिंग, चार्ट टॉपर अवार्ड्स जीत लिए। हाउ हैज इट बीन फ्रॉम देन व्हेन यू sang सिलसिला ये चाहत का टिल नाउ? व्हाट हैज इट बीन लाइक? बाप रे, ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जर्नी है। पर मैं जब सोचती हूँ देवदास और वो, मुझे इतना लगता है कि वाओ, दैट वाज सो लॉन्ग अगो। और मैं कितनी छोटी, मैं कितनी इमेच्योर और बहुत यंग थी जब मैं आई थी इस और बोर्ड एग्जाम्स इंडस्ट्री दे रहे में। थे अपने। या मतलब आई लिटरली वाज इन स्कूल, आई वाज जस्ट मतलब देवदास की पूरी जर्नी तो शुरू हुई 2000 में, रिलीज हुई 2002 में। तो जब 2000
ईयर में मैंने पहला अपना गाना, बैरी पिया पहला गाना था, तो रिकॉर्ड करी थी। तब लिटरली मैं अपने स्कूल बुक्स लेके जाया करती थी, स्टूडियो में, क्लासेस बंक करके जाना। आई वाज नॉट इवन 16 देन। सो मतलब ये जो जर्नी रही, और टू बी ऑनेस्ट पूजा, इसके पहले मतलब फिल्म्स की जर्नी मेरे 2000 से शुरू हुई, पर जो नॉन फिल्म वर्क मैंने उसके पहले, तो अपनी 13 साल की उम्र से मैं एक्चुअली प्रोफेशनली गा रही हूँ, और रिकॉर्डेड म्यूजिक एज इन। सो मतलब मुझे कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ कि बहुत मुश्किल था, बहुत स्ट्रगल्स थी। मेरे पास जो जो मुश्किलातें आई भी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। म्यूजिक भी कितना कुछ सीखा विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द ग्रेट्स अराउंड मी, सब दिग्गजों के साथ काम करना, नए लोगों से काम करना। और मैंने बहुत फेजेस देखे, इतने अमेजिंग म्यूजिकल फेजेस आई। The 2000, early 2000 was a different kind of music. Times changed, and now to completely different. So जी I have been witness to all of that, and I have always evolved with it, around it, and molded myself with what is going now, and also keeping the sanctity of what I believe in as a musician. True. और वैसे जैसे कह रहे हैं ना, आजकल लॉकडाउन में इंडिपेंडेंट म्यूजिक काफी उभरा है, एंड अ लॉट ऑफ सिंगर्स लाइक यू आल्सो आर ग्लैड दैट म्यूजिक इज गेटिंग इट्स ओन वॉइस अवे, बिकॉज वो कहते हैं ना, इंडियन म्यूजिक है तो इंडियन फिल्म म्यूजिक है, यू नो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट है। तो आई मीन, डू यू आल्सो यूज्ड टू गेट अ लिटिल बॉग डाउन बाय दैट कि हमेशा म्यूजिक जनरली इज लुक्ड एट हिंदी फिल्म म्यूजिक, और उसको, बट आपको अब लग रहा है ये सुलझने वाला है, एंड ऑल्सो you know, earlier the labels that used to control artists are going independent with digital. How do you think that digital influence has also helped? Yeah, it's slowly that change is happening, and धीरे अभी तो ऑलरेडी चेंज दिखने लगा है, और मुझे तो लगता है ये स्नोबॉल होगा। ये एक रेवोल्यूशन जैसा है, बिकॉज अभी ना केवल म्यूजिक, आई थिंक फिल्म्स, हर चीज की कंजम्पशन ऑन डिमांड कंजम्पशन है। जो आपको परोसा जा रहा है, बस उसी में लोग संतुष्ट नहीं है। दे पीपल, ऑडियंसेस रियली वांट टू लिसन टू वॉच थिंग्स दैट दे लाइक। सो इवन फिल्म्स हैव गॉन ऑन OTTs, music is on audio streaming platforms where you can choose to listen कि आपको क्या सुनना है, किस तरह के आर्टिस्ट को फॉलो करना है। और न्यू जनरेशन इज वेरी स्मार्ट इन speaking their heart out कि मुझे ये म्यूजिक पसंद है, आई एम हैप्पी टू बी अ फैन ऑफ दिस पर्सन, वेदर वो फिल्म का सुपरस्टार है या नहीं, वो इंडी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसके 5 गाने चले हैं या 10,000 या 20 billion songs, doesn't matter. So people have choices and they are very vocal about it, and I'm loving this change. It's only going to get better. So what is your take on ये जो तो TikTok generation of musicians है, इसके बारे में क्या है? See, with all good change, some bit of time pass will happen. And to be honest, मैं ये कहना बहुत गलत समझूंगी कि ठीक है, उसमें डेफिनेटली बहुत मीडियोक्रिटी भी आ चुकी है उसकी वजह से, पर मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखता है। बट हाँ, एज सीरियस म्यूजिशियंस उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है कोई, इस तरह का म्यूजिक कैन नॉट बी रिप्लेसिंग वेरी सीरियस म्यूजिशियनशिप एंड एवरीथिंग। उसकी अलग जगह है, इसकी अलग जगह है, पर मैं भी सुनती हूँ। रिमेम्बर अभी ऑफ लेट यशराज मुखाटे करके एक YouTube sensation, I watched all his videos and I absolutely love what he did with those things. It's very quirky, it's very viral for sure, but उसमें ना कुछ मेलोडी है, कुछ अच्छी बात भी है, जो कॉमिक भी है। So I enjoy and I आपको सबसे अच्छा कौन सा उसका लगा honestly. था? कौन सा अच्छा लगा था आपको सबसे पर्सनली? कौन सा अच्छा लगा था? हाँ, I think रसोड़े में कौन था वो वाला सबसे बहन वाला just hilarious. So see, I do not detest the fact कि including I'm also a part of that, सब कुछ अच्छा लगता है, ये अच्छा है, मुझे म्यूजिक भी मुझे भी पसंद है, मुझे हर तरह मतलब फेयर लगता है। हाँ, उसमें कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आई लाइक टू हैव वैरायटी। You know, I was seeing your वो कहते हैं ना discography, बोलते हैं the filmography, discography. You are actually the voice of Aishwarya Rai.
So वैसे Yeah. सबसे फेवरेट गाना कौन सा था उनके लिए जो आपने कंपोज किया, which you like enjoyed, and then you became the voice of Vidya Balan? Yeah, I have been voices of many actresses, fortunately like that. और ये सारी जो है ना, ये बहुत म्यूजिकल एक्ट्रेसेस हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके साथ मेरी आवाज मिलती है अच्छे से। ऐश्वर्या के साथ तो ऑफ कोर्स मेरी पहली फिल्म ऐश्वर्या के ऊपर थी, तो वो तो एक अनोखा है। गुरु का बरसों रे, कितने ऐसे ऐसे गाने हैं जो लेजेंडरी गाने, और बहुत ऐसे गाने हैं जो मैंने उनके लिए गाए। और उनकी आवाज, उनकी फेस इतनी मीठी, इतनी एक्सप्रेसिव है, तो उस पे बहुत सूट करती है। Vidya Balan is another favorite of mine, and she is such a strong, strong personality. मतलब उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग है। शी कैन टेक ओवर द स्क्रीन, चाहे वो मेरे ढोलना भुलैया का हो या उनकी पहली फिल्म पीयू बोले उसका हो। तो जर्नी बहुत लंबी रही है। But at the same time, I feel now of late, Deepika Padukone has been that one face जिनके ऊपर मैंने शायद of late ज्यादा गाया है। Of course. Yeah, Alia is a newer generation. Radha, Ghar More Pardesiya, a lot of variations have happened, including Ashik, Surrender, all kinds of songs have happened. To be honest, I love the expressive actresses, the ones who really know how to, play with their expressions and are not very stiff. Because हमारी हिंदी फिल्में म्यूजिक के बगैर अधूरी हैं। और उसको सेलिब्रेट अगर नहीं, उसको नजाकत और वो फेमिनिन अंग अगर आ जाए अपने परफॉर्मेंस में एज अ सिंगर एंड एज एन एक्ट्रेस, वो मैजिक लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे आपने बोला ना, ये द आलिया सॉन्ग फ्रॉम कलंक, वो गाना ना इट्स लाइक एन ईयरवर्म, वो बजता परदेसिया आजा, बजता रहता है मेरे कान में भी। Which one was for you one of the most challenging songs जब आप स्टूडियो में गए, that as a singer that you had to like think about the scene, what most challenging number कौन सा आपको लगा कि like इस पे मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? एक्चुअली कभी कभी होता है कि सबसे मुश्किल गाने बहुत आसान हो जाते हैं, चाहे वो मतलब मेरे ढोलना घर मोरे परदेसिया गाने बहुत मुश्किल लगते हैं कि क्लासिकल है, इसमें सरगम है, तान है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और उसमें पूरा प्रोजेक्शन ऑफ दैट हीरोइन वाला अंग भी आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल सा गाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए शायद चैलेंजिंग गाने सिंपल गाने रहे हैं। आई रिमेम्बर घर मोरे परदेसिया तो लिटरली एक टेक का ही इस तरह का गाना था कि गई मैं और हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट घर मोरे परदेसिया बीइंग अ चैलेंजिंग सॉन्ग, बट वो गाने ना बहुत नेचुरली हो जाते हैं, वो स्टूडियो में जाके एक वाइब होता है, फटक से हो जाता है। बट सुन रहा है ना तू व्हेन आई हैड गॉन टू सिंग, बिकॉज उसके एक बैकड्रॉप ये था कि वो लड़की जो गा रही है फिल्म में या स्क्रीन पे, शी इज अ नॉन सिंगर, तो उसको इतना सुलझा हुआ गाना पड़ेगा कि एज इफ उसको गाना आता नहीं है। शी इज येट टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर इन द सीन। तो मैं दूसरी बार गाने गई थी जहाँ पे मैंने अपनी सारी छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशंस को निकाल के एकदम सीधा गाया, और उससे इतना फर्क पड़ गया, और वो स्क्रीन पे इतना करेक्ट लगता है गाना। So sometimes, because of the cinema and the film and the story, certain songs do take a little extra love and extra thought, which are, especially the simple ones, take a little extra time. I know आपके सारे सॉन्ग्स आपके फेवरेट है, मगर ऐसा कौन सा गाना है जो आप खुद गुनगुनाती रहती हैं? मैं अभी तो फिलहाल बस अंगना मोरे गुनगुना रही हूँ, क्योंकि इसकी इतनी मतलब इसके लिए इतना काम हो रहा है ऑफ लेट। कमेंट्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सब इसी को लेके बात कर रहे हैं, तो मैं यही गाना सोच रही हूँ। रात को भी सपने में यही गाना आता है। सो फिलहाल अंगना मोरे इज द फ्लेवर ऑफ द वीक ऑफ द मंथ। या सो तो बस आपको मैं जाते जाते आपसे थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुना दीजिए। Sure, of course. सारी ऑडियंसेस के लिए ये गाना, आई होप यू लाइक इट। आओ सजन
अंगना मोरे आओ सजन, अंगना मोरे दिन रैन तुमरी याद सताए आओ सजन, अंगना मोरे आओ सजन, अंगना मोरे आओ सजन, अंगना मोरे अंगना मोरे. Some I could keep listening to you all day अगर. पर आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है ये बता दो. सिंगर दैट यू कुड कीप लिसनिंग टू ऑल डे. मेरे लिए एक ही नाम है, मैं एक ऐसी इंसान है, पर्सनालिटी है, सिंगर है, आर्टिस्ट है जिनकी सबसे बड़ी फैन हूँ, वो है लता मंगेशकर जी. और उनके गाने मेरे घर में हमेशा गूंजते हैं. शी इज लाइक माय गुरु. ऐसा लता जी का कौन सा गाना है जो यू विश दैट यू कुड हैव sang? ऐसा कोई गाना? It's impossible. लता जी का कोई गाना I wish I had sung, not possible, but I can always sing her songs and feel happy about it. तो ये गाना तो मुझसे हमेशा एक्सपेक्ट भी करती है ऑडियंस, क्योंकि मैंने ये बहुत बार गाया है. लोगों को मेरी आवाज में ये गाना सुनना अच्छा भी लगता है, और ये सबका बहुत फेवरेट गाना है जी. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले Awesome. I'm speechless. I love it. It's my personal favorite too. क्या पिक्चर थी, क्या गाना था. अभी भी आंखें भर आती हैं, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं. Lovely, Shreya. Lovely talking to you. Hope to meet you in person. All the very best. Thank you. Stay warm, stay healthy, stay happy. And you stay cool the way you are. Bye. Always. Bye. Bye.